अस्सलाम वालेकुम। कहानी अब में आप सबको खुश आमदीद। एक खूबसूरत सी कहानी आप सब के लिए जिसका नाम है बारिश, बिजली और बकर ईद। राइटर है ना उमर ख़ान। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर कहानी का आगाज़ करते हैं। 4 दिन रह गए ईद में और अभी तक जानवर नहीं ख़रीदा हमने। गाँव तकिए से टेक लगा कर बैठे फ़कीर अली ने कहा। वो लोग फिरदौस के घर के नीचे बनी बैठक में बैठे थे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। बारिश की वजह से मंडी जाना तो मुमकिन नहीं रहा। यहीं करीब से ही ख़रीद लेते हैं, फिरदौस बोला। यहाँ करीब तो जानवर की कीमतों को आग लगी हुई है, इमरान ने कहा। आग लगी है या बुझी है, जानवर तो ख़रीदना है ना। ऐसा करते हैं कि अभी चलते हैं। बारिश रुकी हुई है। फिरदौस के कहने पर इन दोनों ने ताइदी अंदाज में सर हिलाया। इतने में फिरदौस का बेटा रिहान चाय लेकर आ गया। साथ पकौड़े भी थे और चटनी भी। वाह, आज तो जन्नत भाभी ने बड़ा ही एहतमाम किया। वो दोनों पकौड़े देखकर खुश हो गए। यार, तुम्हारी जन्नत भाभी बारिश में पकौड़े ज़रूर बनाती है और मुझे भी ज़बरदस्ती खिलाती है। फिरदौस ने मुंह बनाकर कहा। इसे पकौड़े कुछ ख़ास पसंद नहीं थे। बड़ा ही नाशुक्र है तो। हम तो तरसते हैं कि हमारी बीवियां हमें बारिश में पकौड़े बनाकर खिला दें, और यहाँ तुझे मिल रहे हैं तो नखरे ही कर रहा है। फ़कीर अली ने गरम गरम पकौड़ा चटनी में डबोकर खाते हुए कहा। इसके अंदाज पर फ़कीर अली भी हंस पड़ा। बातें कम करो, जल्दी से खाओ, फिर जानवर लेने भी जाना है। फिरदौस की बात पर वो दोनों जल्दी जल्दी हाथ और मुंह चलाने लगे। अम्मी, अब्बू गाय कब लेकर आएंगे? जिब्रान ने कोई 10वीं बार जन्नत से पूछा था। वो जो दरवाजे और खिड़कियों के पर्दे बदल रही थी, ज़िद हो गई। आ जाएंगे बेटा, थोड़ी देर तक। और ये लो, आ गए आपके अब्बू। शुक्र है आप आ गए। इन दोनों ने दिमाग खा लिया था मेरा। अब्बू आ गए। अब्बू, आप गाय ले आए? जिब्रान बाप से लिपट कर बोला। ये क्या तरीका है? पहले अब्बू को आराम से बैठने दो। जन्नत ने सारे काम छोड़े, फिरदौस के हाथ से छतरी लेकर एक तरफ रखी और जल्दी से पानी का गिलास भर कर ले आई। अब्बू, आप गाय लेकर आए? रिहान ने फिर पूछा। बेटा, मैंने गाय ले ली है, अभी लेकर नहीं आया। बारिश की वजह से वहीं छोड़ आया हूँ बाड़े में। जब बारिश रुक जाएगी हम अपनी गाय ले आएंगे। ये लो, तब तक आप लोग अपनी गाय की तस्वीरें देख लो। फिरदौस ने प्लास्टिक की शॉपर में लिपटा अपना मोबाइल निकाल कर बच्चों को दिया तो वो मोबाइल लेकर बाहर भाग गए। ख़रीद लिया आपने जानवर? जन्नत इसके करीब बैठते हुए बोली। हाँ, इस बार बैल ख़रीदा है। बच्चों को तो आप गाय का कह रहे थे। इन्हें मुज़क्कर और मुअन्नस का क्या पता, मुस्कुरा कर बोला। कितने में ख़रीदा? जन्नत ने पूछा। 1,10,000 का। उफ़, जन्नत के मुंह से बेसाख्ता निकला। इतना महंगा? हमारा 1,10,000 का हुआ है। फ़कीर और इमरान ने तो 1.5 लाख का ख़रीदा है। फिरदौस पहले फ़कीर और इमरान के साथ कुर्बानी करता था तो वो लोग एक तगड़ा जानवर ख़रीद लेते जिसके 7 हिस्से होते। 2 साल से फिरदौस इनसे अलग हो गया था। इन लोगों ने अपने साथ 2 बंदे और शामिल कर लिए थे, जबकि फिरदौस अपने भाई मुज़म्मिल के साथ मिलकर कुर्बानी करता था। जानवर ख़रीद तो लिए हैं, अभी तो वहीं छोड़ दिए, मगर परेशानी यह है कि कुर्बानी कहाँ करेंगे। रोडों पर तो इतना पानी जमा है, ऊपर से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। कहीं जगह नहीं कुर्बानी करने की। वो फ़िक्रमंदी से बोला। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इस बार कुर्बानी बैठक में कर लें? जन्नत की बात सुनकर फिरदौस ने हैरत से बीवी को देखा। बैठक में कैसे कर सकते हैं? देखें, सारा फर्नीचर तो कमरे में। आप कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेना। बरामदा तो खाली है, आप आराम से कुर्बानी कर सकते हैं। बाद में पाइप लगा कर सारा फर्श धो देना। अब मजबूरी है, यह आखिरी हाल है। वो तो ठीक है, बैल को ऊपर कैसे चढ़ाएंगे? बैठक ज़मीन से इतनी ऊपर थी कि 5-6 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता था। अब ये तो आपका काम है। 2-3 लड़कों को साथ लगा लेना, आसानी हो जाएगी। हाँ, बात तो माकूल है तुम्हारी, यही करना पड़ेगा। शुक्र है कि तुम मेरी बीवी हो, इतना अच्छा मशवरा देती हो, दिल खुश हो जाता है। ऐसे ही तो नहीं, लोग हमें जन्नतुल फिरदौस की जोड़ी कहते हैं। वो हंसते हुए बोली। हाँ, एक मोटू और पतलू की जोड़ी है और एक हमारी जन्नत और फिरदौस की जोड़ी है। खाना लाऊं आपके लिए? वो उठते हुए बोली। नहीं, खाने का मूड नहीं, 1 कप अच्छी सी चाय पिला दो। पकौड़े भी लाऊं साथ? जी नहीं, खुद ही खाओ पकौड़े। मुंह बनाकर बोला, मगर इमरान की बात याद आई तो खुद ब खुद होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। आज तो जिलहज का दिन था। सुबह से बारिश हो रही थी। जन्नत ऊपर छत पर आकर बरसती हुई बारिश में कपड़े धोने लगी। इसे बारिश में कपड़े धोना बहुत पसंद था। बंदा नहा भी लेता है और कपड़े भी धुल जाते हैं। बिजली तो थी नहीं जो मशीन लगाती, सो हाथ से ही सारे कपड़े धोकर छत पर एक तरफ बने स्टोर में बंधी तारों पर फैला दिए। ये स्टोर इसी मकसद के लिए था। यहाँ पुराना सामान भी पड़ा था और बारिश में यहाँ कपड़े भी सुखा लिए जाते थे। नीचे आकर इसने नहाकर कपड़े तब्दील किए और नमाज़ पढ़ने लगी। जन्नत जैसी नमाज से फारिग हुई, बिजली आ गई। इसने शुक्र किया और जल्दी से इस्त्री लगा ली।
ईद पर पहनने वाले सारे कपड़े इस्त्री किए, खिड़की से आवाज़ देकर देवरानी से सास के कपड़े मंगवाए, वो भी इस्त्री कर दिए, क्योंकि इसकी देवरानी ज़रा सुस्त वाक़ई हुई थी। कहीं ऐसा ना हो ईद के दिन पहनने के लिए सास के कपड़े इस्त्री ना हो। लाइट का क्या भरोसा, फिर चली गई तो। और ये लो फिर चली गई लाइट, सिर्फ 1.5 घंटे के लिए आई थी, फिर चली गई। शाम को फिरदौस और फ़कीर जानवर लेकर आ गए थे। बच्चों का एक पूरा जम्मे गफ़ीर था जो गली में जमा हो गया। कदरे बड़े होते हुए लड़के बड़े फ़ख्र से जानवर के करीब जाते, पीठ थपथपाते, गर्दन पर हाथ फेरते, जानवर के साथ सेल्फियां बनवाते, और कदरे छोटे बच्चे आंखों में अनोखी खुशी की चमक, हैरत और हसरत लिए इन बड़े लड़कों को देखते। डरते डरते जानवर के करीब जाते और डर कर पीछे हट जाते। जानवर आ चुके थे, सब लोग खुश और पुरजोश थे, और बारिश थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब तो सबके लबों पर एक ही दुआ थी, या अल्लाह बारिश रुक जाए। ईद का दिन अपनी मखसूस रौनक और गहमा गहमी लिए नमूदार हुआ था। कल सारा दिन बरसने वाली बारिश रात को रुक चुकी थी। आसमान साफ था, बादल छट चुके थे। सूरज साहब भी 3-4 दिन की गैर हाजिरी के बाद आसमान पर जलवा अफरोज होकर दुनिया को रौनक बख्श चुके थे। नहीं आई तो सिर्फ बिजली नहीं आई थी, जिसका सारी रात इंतज़ार करने के बाद लोग अब मायूस हो चुके थे। आज तो ईद का दिन था, ईद की तैयारी तो करनी थी। फिरदौस नहा धोकर नए कपड़े पहनकर बच्चों के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने चला गया। जन्नत जल्दी जल्दी कुर्बानी का सामान एक जगह इकट्ठा करने लगी। छुरियाँ, चाकू, कुल्हाड़ी, टोका, रस्सियाँ, फालतू कपड़े और सबसे ज़रूरी चीज़। वो भाग कर गई और अलमारी से छोटी सी दुआओं की किताब निकाल ली, जिसमें कुर्बानी करने की दुआ लिखी हुई थी। सब सामान एक जगह रखकर वो सास के लिए नाश्ता बनाने लगी। ईद की नमाज पढ़ाकर इमाम साहब ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए खलूस से दिल के साथ दुआ मांगी। मर्द हजरात उठ उठ कर एक दूसरे से ईद मिलने लगे। हर लब पर ईद मुबारक था। चौड़े सीने, मजबूत हाथ जो एक दूसरे से मिल रहे थे, पुरनूर चेहरे। कितना खूबसूरत और मुकम्मल मंजर होता है किसी मज़हब में इतना खूबसूरत मंजर तो दिखाओ हमें। सबसे ईद मिलकर फिरदौस ने घर जाने के लिए कदम बढ़ाए, मगर अमीर अली, फ़कीर अली और इमरान वहीं खड़े रहे। हैरत से मुड़कर फिरदौस ने उनको देखा। क्यों, घर नहीं जाना क्या? चले जाएंगे घर भी, क्या करना है घर जाकर? इमरान आराम से बोला। क्या मतलब क्या करना है? कुर्बानी करनी है, और क्या करना है? जल्दी करो, देर हो जाएगी। कुर्बानी कैसे कर सकते हैं यार, बिजली जो नहीं है। बिजली का कुर्बानी से क्या ताल्लुक़? यार फ्रिज कल से बंद पड़े हैं, कुर्बानी कर ली तो गोश्त के साथ क्या करेंगे? सारा गोश्त ख़राब हो जाएगा। और कुछ नहीं होता, कुर्बानी करो, अल्लाह पे भरोसा रखो, आ जाएगी बिजली भी। अल्लाह पर तो भरोसा है, मगर के इलेक्ट्रिक वालों पर नहीं। ना आई बिजली तो क्या करेंगे? करना क्या है? बांट देंगे अल्लाह के नाम पर। अल्लाह के बंदे बहुत सारे हैं, दुआएं देंगे हमें। हाँ, तो जो अल्लाह के नाम का हिस्सा होता है वो तो बांट देते हैं, अपना हिस्सा तो खुद खाएंगे ना, वो तो नहीं बांट सकते। अब वैसे भी कुर्बानी 3 दिन तक होती है, हम तो कल ही करेंगे। बेशक कुर्बानी 3 दिन तक होती है, मगर जो मज़ा, खुशी और सवाब पहले दिन है वो दूसरे दिन नहीं। कह तो तू ठीक रहा है, मगर यार सारी परेशानी तो बिजली की है। अगर बिजली ना आई तो बहुत सारा गोश्त ख़राब हो जाएगा, और तुझे क्या जल्दी पड़ी है? कल कर लेंगे। तू भी कल करना, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे अपने अल्लाह पर तवक्कुल और पूरा यकीन है, आ जाएगी लाइट। और अगर ना भी आई तो मैं सारा गोश्त बांट दूंगा, तो कुर्बानी तो मैं आज ही करूंगा। मैंने अपनी 45 साल ज़िंदगी में अपने बाप को हमेशा पहले दिन कुर्बानी करते देखा है, और उनके बाद मैंने भी हमेशा पहले ही दिन कुर्बानी की है। वैसे भी जिन अजीम पैगंबरों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत में हम कुर्बानी करते हैं, उन्होंने आज के दिन कुर्बानी की थी। आज के दिन का जो सवाब है वो दूसरे दिन से बहुत ज़्यादा है। फिरदौस की बात पर वो लोग चुप हो गए। छोड़ें भाई इनको, आज इनकी बीवियों की तरफ से इजाज़त नहीं है कुर्बानी करने की। मुज़म्मिल मुस्कुराते हुए बोला। बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया इसने, हमें घर से इजाज़त ही नहीं मिली कुर्बानी करने की, तो कैसे कर सकते हैं? इमरान मुंह बनाकर बोला, चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तो चला भाई कुर्बानी करने। फिरदौस ने कहा और मुज़म्मिल के साथ घर की तरफ चल पड़ा। अम्मा 3 बड़े शॉपरों में ज़रा अच्छा साफ़ सुथरा गोश्त डाल दें। फिरदौस थका थका सा खून से भरे कपड़ों में ज़मीन पर बैठते हुए बोला। क्यों बेटा, किसको देना है? अम्मा ने हैरत से पूछा। वो इमरान और फ़कीर अली लोगों ने कुर्बानी नहीं की आज, उनके लिए लेकर जा रहा हूँ। फिर खुद ही आगे बढ़कर 3 शॉपरों में गोश्त डाला और उठाकर घर से बाहर आ गया। इनके दरवाजे के पास जाकर उसने तीनों को आवाज़ लगाई। वो तीनों जल्दी से बाहर आए, जहाँ बिखरे बालों, खून से भरे कपड़ों में मलबूस फिरदौस खड़ा था। हाथ में गोश्त के शॉपर थे। ये लो भाई, गोश्त लाया हूँ तुम्हारे लिए, गोश्त पका कर खाओ, क्या याद करोगे तुम लोग भी।
यार हम तो तेरा नाम तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखेंगे। इमरान ने जल्दी से आगे बढ़कर इसके हाथ से शॉपर लेते हुए कहा। कसम से यार, अभी तेरी भाभी से कह रहा था कि सादे चावल पका लेना, मगर दाल ना पकाना। ईद के दिन दाल हलक से नीचे नहीं उतरेगी। फ़कीर अली भी ममनूनियत से बोला, मान गए तुझे, दोस्त हो तो तेरे जैसा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस भाई, अमीर अली ने कहा और शॉपर लेकर घर के अंदर चला गया। मेरी वाली भी अभी भिंडियाँ ही धो रही थी। और सलान, इधर आ। इमरान ने बेटे को आवाज़ दी और गोश्त का शॉपर इसे पकड़ाया। अम्मी से कहो अब्बू कह रहे हैं कि अच्छी सी कढ़ाई बनाएं। इतने में एक शोर बुलंद हुआ, बिजली आ गई, बिजली आ गई। सारे में एक हलचल सी मच गई। बच्चे खुशी से नाचने लगे। जहाँ फ़कीर अली और इमरान ने हैरत से एक दूसरे को देखा, वहीं फिरदौस ने सर उठाकर आसमान को देखा और बेख्तियार कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मान गई यार तेरे को। तो कोई बुज़ुर्ग है या फिर वलीउल्लाह? फ़कीर अली हैरत से निकलते हुए बोला, ना मैं कोई बुज़ुर्ग हूँ ना वलीउल्लाह, बस अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन हो तो अल्लाह अपने बंदों की ऐसी मदद करता है। फिरदौस की आवाज़ में शुक्र ही शुक्र था। अब क्या करोगे तुम लोग? इसने पूछा। क्या मतलब क्या करेंगे? बिजली आ गई तो कुर्बानी करेंगे, और आज ही करेंगे। चलो ठीक है, अब तुम लोग कसाई बनो, कुर्बानी करो। मैं तो चला, जाकर नहा धोकर नए कपड़े पहनकर मैं भी ज़रा बाबू साहब बन जाऊँ। ओह तू किधर चला? इधर आ हमारे साथ, कुर्बानी कर मिलकर। मैं क्यों तुम्हारे साथ कुर्बानी करवाऊँ? खुद करो, और यहाँ मेरे लिए कुर्सी रखवा देना। वापस आकर मैं यहाँ बैठकर तुम्हें देखूँगा और तुम काम करना। मैं जाकर बस तैयार होकर अपनी जन्नत से ईद मिलूँ। अभी तक मैं इससे ईद भी नहीं मिला। और कहीं नहीं जाती तेरी जन्नत, मिल लेना ईद इससे। वैसे भी जन्नत और फिरदौस का साथ तो हमेशा से और हमेशा रहेगा। तो इधर आ, हमारे साथ काम करवा, और पकड़ो इसे, भागने ना पाए। फ़कीर अली तेज़ी से बोला। इमरान इसके पीछे भागा। फिरदौस ने टाटा बाय बाय कहा और अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। ये खूबसूरत सी कहानी यहीं पर तमाम हुई। फिर से आऊँगी किसी खूबसूरत सी प्यारी सी कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफ़िज़।